कीरत सिंह का तो देखो, जो ये गांव में गोरे बछड़े ये घूम रहे, इन्होंने मामला खराब कर दिया। इतने परेशान है, हमारे गांव में भी 150 गोरे हैं। रात दिन तो नहीं भगाने में रहे लोग। बताओ फिर कौन वोट देता? मैं योगी जी के साथ हूँ, मोदी की मैं साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मोदी की कुछ नीति गलत है। तीन कृषि कानून मोदी लेकर आया, योगी तो नहीं लेकर आया। योगी लेकर आएगा सामने मोदी, तो हम विरोध करेंगे। योगी जी के हम पूरी तरीके से साथ हैं, हर तरह से तन मन धन से साथ हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ फिर दावा करते हैं कि 300 प्लस सीटें दोबारा मुख्यमंत्री बनने, क्या लगता है? दावा तो पश्चिम बंगाल में भी कर रहे थे देख लो आप, सबको पता वही कह रहे हैं वहाँ योगी नहीं था। जी ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। मीडिया तो वहाँ भी नहीं की थी, यहाँ भी मीडिया ही तो टीवी तो दिखा रहा। मीडिया तो सब बीजेपी की है। कुल नहीं मिल रहा। जो सा हमारा भाजपा का भाई है लाइन में तो नाराज हो गया था। योगी आदित्यनाथ एक कमजोर मुख्यमंत्री है यूपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मैं हूं आपके साथ जिक्रिया खान। आज पहुंचे हैं गंगो विधानसभा के ग्राम छछरौली के अंदर, जहां पे हमारे साथ में कुछ युवा हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार 2022 चुनाव के इलेक्शन में गंगो विधानसभा का क्या रुझान रहने वाला है और किसको यहाँ से विधायक बनाने का काम रहेगा। कुछ साथी हमारे साथ में, इनसे धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे आपका नाम क्या है? वो भी है जी, गाँव में तो वैसे गौरव है जी। ये बताइए भाई साहब, गंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ में। गठबंधन से चौधरी इंदर सेन है, बसपा से नुमान मसूद और भाजपा के पूर्व विधायक, और फिर से दोबारा सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब की बार किसको विधायक बना रहे? देखो जी, इस बार उम्मीद तो लग रही है इंदर सेन शायद मजबूती से लड़ रही है, ज्यादा उम्मीद लग रही है जीत जाए। पहले तो अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लास्ट टाइम पे आके क्यों आधा रेट का ऐलान किया? इससे पहले कहाँ थे? एक तो उन्होंने जल्दी करी, अखिलेश ने 4 दिन और इंतजार करना चाहिए था। जब आचार संहिता लग जाती तब कह देते तो अच्छा, तो उन्होंने इंतजार ही नहीं किया। योगी जी को भी मौका मिला, उन्होंने आधा कर दिया। और ये तो राजनीति, इसमें तो चलता रहा सब, कोई कुछ करेगा, कोई सब अपने हथकंडे अपनावे। लेकिन बात ये किसानी की नहीं है। खेती की समस्या तो आमतौर पर जब से देश आजाद हुआ चलती आ रही, कोई ना कोई समस्या। तो आप इसको बड़ी समस्या नहीं मानते किसानों? नहीं, किसान कहने का मतलब ये है कि किसानों की कोई बड़ी समस्या नहीं। किसानों की समस्या है, इतना धरना प्रदर्शन रहा। मैं खुद गया वहाँ से। जो किसी पार्टी का, बीजेपी का अगर कोई गलत वो है तो उसका विरोध करा जा रहा, हमने भी किया। मैं वहाँ 750 किसान मर गए आंदोलन के अंदर, आपको उस बात का कोई दुख नहीं है? 750 किसान मरे आंदोलन, लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। योगी जी की उसके मरा, वो एक नेचुरल मौत थी। ये बताइए, 3 कानून आए थे, इससे क्या इत्तेफाक? 3 कानून आए थे, मैं सख्त खिलाफ था उनके। बीजेपी की नीति के खिलाफ था, मोदी जी की नीति के खिलाफ था। मोदी जी की काफी नीति गलत है, मोदी जी का मैं विरोध करूंगा। 2000 योगी की कोई नीति गलत नहीं है, शांति है, कोई गुंडागर्दी दंगा फसाद कुछ नहीं है। मैं योगी जी के साथ हूँ, मोदी की मैं साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मोदी की कुछ नीति गलत है। 3 कृषि कानून मोदी लेकर आया, योगी तो नहीं लेकर आया। योगी जी का एक कानून, यानी कि आप प्रदेश की सरकार से नहीं, केंद्र की सरकार से नाराज? सख्त खिलाफ है। आने वाले टाइम में 24 में अगर मोदी चेहरा लेकर आएगा सामने मोदी, तो हम विरोध करेंगे। योगी जी के हम पूरी तरीके से साथ हैं, हर तरह से तन मन धन से साथ हैं। ऐसा आपका नाम? मेरा नाम रजत चौधरी है जी। आप अब की बार गंगो विधायक किसको बनाए? विधायक चौधरी इंदर सेन बनेंगे जी, निश्चित बनेंगे, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये बताइए कि बसपा से नुमान मसूद भी है, मुस्लिम कैंडिडेट है, और फिर भाजपा से कीरत सिंह भी है, पूर्व विधायक भी रह चुके, फिर से दोबारा सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्हें क्या वर्चस्व रहने वाला? कीरत सिंह का तो देखो, जो ये गांव में गोरे बछड़े ये घूम रहे, इन्होंने मामला खराब कर दिया। इतने परेशान है, हमारे गांव में भी 150 गोरे हैं। रात दिन तो नहीं भगाने में रहे लोग। बताओ फिर कौन वोट देता? अभी भाई साहब से मैं बात कर रहा था, वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को अच्छा बता रहे हैं, तो उसमें क्या गए? देखो जी, कार्यकाल तो अच्छा ही रहा कुछ हद तक, पर यह भी तो बहुत बड़ी समस्या है। अब किसान दिन में काम करेगा, रात को फिर उन्हें गोरों को बछड़ों को फसल कैसे बचावे, ये तो बताओ आप। योगी जी ने, आज युवा हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये दावे करती है कि हमने 2 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया। तो आप इसमें सच मानते कि नहीं? भाजी हमें तो यहाँ लगता नहीं किसी को मिला हो, और कह नहीं सकते। ये कितना पढ़े हैं आप? मैंने ITI कर रखी है जी, पॉलिटेक्निक कर रखी है। ये क्या कर? अभी कुछ नहीं कर रहा। रोजगार नहीं नहीं कर रहा जी, बेरोजगार है, रोजगार कहीं मिला नहीं। तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ फिर दावा करते हैं कि राशन वितरण को आप सही मानते हैं कि अब क्या होना? देखो, राशन वितरण कोरोना के टाइम में तो था, देखो सही मदद, गरीब की मदद हो जा, पर ये कोई सही थोड़े, ये काम रोजगार मिलना चाहना, राशन थोड़े काम दो। रोजगार
अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव। अच्छा योगी आदित्यनाथ फिर दावा करते हैं कि 300 प्लस सीटें दोबारा मुख्यमंत्री बनने, क्या लगता है? दावा तो पश्चिम बंगाल में भी कर रहे थे ये। देख लो आप, सबको पता। कि वही कह रहे हैं वहाँ योगी नहीं था। जी ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, मीडिया तो वहाँ भी नहीं की थी, यहाँ भी मीडिया ही तो टीवी तो दिखा रहा, मीडिया तो सब बीजेपी की है। तो अब की बार यानी कि बदलाव की आंधी है। हाँ जी बदलाव है बिल्कुल। युवाओं में देखा जा रहा है। जयंत चौधरी का अखिलेश यादव जी का गठबंधन देखियो बहुत अच्छी तरह से पार उतरेगा, बहुमत की सरकार बनेगी पूरी। अभी अगले साथी से बात करते हैं। हाँ जी आपका क्या नाम है? नवीन कुमार जी। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं गुंगू विधानसभा से, अब की बार किसको विधायक बना रहे? नौमान मसूद साहब को बना रहे। ठीक है। एक अगर समाजवादी का काम तो बता दूं, बहन जी ने एक हॉस्पिटल दिया था हमारे जिले को, बहुत ही लागत से बनाया था, तैयार करा था। तो अब महमूद हसन क्या कर दिया इन्होंने सिर्फ नाम की राजनीति करी, काम की तो किसी ने नहीं करी। भाजपा की तो डबल इंजन की सरकार रही, इन्होंने मतलब 10 करोड़ रुपए अस्पताल में नहीं लगा पाई। तो नू बताओ आप, जिस बहन जी ने 200 करोड़ की लागत का अस्पताल हमारे जिले को दे दिया हो, हमारे जिले के मरीज देखो कहाँ कहाँ परेशान फिरे। PGI में हमारे जिले के मिलेंगे, जोली ग्रांट हमारे जिले के मरीज मिलेंगे। आप मेरठ चले जाओ हमारे जिले के, पंत में चले जाओ तो हमारे जिले का मरीज हैं कि भाजपा ने तो सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, नाम बदलने का पहले भी करे थे। जो तो जी पॉलिटिकल में हो मामले जो है पहले से चलता है 300-400 साल से। नाम तो जब भी बदले गए, अब जो है बदला तो अब भी बदले। वो एक समस्या गिनवाएंगे, सुनिए। समस्या सुन लो। पहले समाजवादी की सरकार आई, अगर पॉपुलर को तो यहाँ बिल्कुल हम ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे, प्लाईवुड इंडस्ट्री वो कर देंगे। और वो फिर भाजपा के राजनाथ सिंह का भी भाषण आपने सुना होगा, मेरे याद है आज भी। अब 1 साल में यहाँ इतने रोजगार पैदा हो जाएंगे। ये बताइए 14 दिन में वादा किया था कि किसानों का पेमेंट करेंगे, आप देख लो स्थिति भी चुनाव। हाँ बताइए इसका जवाब। नहीं, 14 दिन में पेमेंट किया था, ये तो 1 महीने में तो अब भी आ रहा है। मिल चल गया। सुनो, नहीं, पिछले साल का। रुकिए, समाजवादी वाले को भी मौका देंगे। 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए। जी गलत, पेमेंट की ले लो, पिछले साल का अब 1 हफ्ता पहले पेमेंट होया। 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, इसको सही मान? नहीं जी नहीं, 25 आप देख लो, लागत कितनी बढ़ रही, खाद कितना महंगा होगा, पेस्टिसाइड कितनी महंगी होगी। तो बताइए। बिल्कुल गया जी, पिछले साल का 1-1.5 महीना हो गया आ गया था, और अब भी 1 महीना पीछे चल रहा है। 5 जनवरी का आ गया, 5 दिसंबर का आ गया, 15 जनवरी का आज आ गया होगा खत्म में। आज शनिवार है ना, आज आ लिया होगा 15 दिसंबर। ये बताइए चुनाव के समय ही क्यों पेमेंट आ रहा, आपसे पहले क्यों नहीं? नहीं, ये नहीं बात, चुनाव से पहले भी आ रहा था। आमतौर पर किसान को पूरे साल गन्ने के पैसे की जरूरत पड़े है, जिस दिन से मिल चला अगले साल दे दिया, पेमेंट छोड़ दिया। खाद मिल रहा है? खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो सा हमारा भाजपा का भाई है लाइन में तो नाराज हो गया था। बताइए। मैं अब्बे से भी लाया, टिकरोल से भी लाया, 1-2 बार ऐसा हुआ, बहुत आदमी थे वहाँ, खाद नहीं मिल पाया, नहीं तो आमतौर पर मिल रहा। सुनिए, इनसे बात करते हैं। खाद की लाइनें लग रही हैं और मारामारी चल रही हैं। भाजपा सरकार कह रही है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक साथी मौजूद है, ये भी बार-बार दावा कर रहे हैं। बताइए इनका क्या है? खाद की ऐसी हालत है जी, सुबह 4 बजे लाइन में लग जाके नहीं 2 भी कहाँ मिले, अधिकारी आवे बोल दे आया नहीं, शाम को फिर ऐसे ही खाली वापिस आ जा। तो किसान की तो इतनी दुर्गति हो रही है जी। ये बताइए 5 किलो भी तो कम कर दिया ना उसमें, सुनने में। हाँ जी 5 किलो 45 किलो का कट्टा होगा बैग। तो ये विकास हुआ? हाँ जी विकास होगा, देखिए उठाने में हल्का रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, पहले गए। ये 5 किलो खाद कम हुआ, आप इससे संतुष्ट है क्या? नहीं, पहले बड़ी हो गई थी जी, 1 कुंटल की भी हो थी। ये बताइए 5 किलो कम हुआ से खुद संतुष्ट है क्या? एक तो ये यूरिया किसान इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था खेतों में, और किसानों की किसान में ही कमी ढूंढ रहे, सरकार कोई कमी क्यों नहीं बता? मैं बता रहा हूँ ना, मैं किसान की भी कमी बता रहा हूँ। यूरिया एक ऐसी चीज है जिसे आज सबसे सस्ती चीज यूरिया है, जिसे किसान सबसे ज्यादा खेत। अजी नहीं, यूरिया कम से कम फसल तैयार करने के लिए जितनी यूरिया की जरूरत है उतना तो मिल नहीं रहा। फालतू कहाँ से कर देंगे इस्तेमाल, पैसे तो जेब में लोगों की रहे नहीं। बताइए। अजी यूरिया गेर के, इतनी दवाई गेर के तो फसल अच्छी हो नहीं रही, और जब यूरिया इतना महंगा हो जाएगा और कम गेरेंगे फिर फसल का। सरकार ये दावा करती है कि हमने कानून व्यवस्था में
वो सुरक्षा मुहैया कराइए। नारी सम्मान का एक ये प्रोग्राम भी चलाते हैं। देखो कानून व्यवस्था बता दूं, रिश्वत पहले से 5 गुना होगी। जो काम 100 में हो जाता था आज वो 2000 में भी नहीं होता। रिश्वत इतनी बढ़ेगी, ये कह सको आप थोड़ी सी राजनी लूटपाट इसमें सुधार है, ये सुधार है, ये मानना पड़ेगा। पर रिश्वत नारी सम्मान कितना नारी को सम्मान मिल रहा है या उसकी सुरक्षा हो रही नहीं? नहीं नहीं, जैसा पहला था ऐसा ही चल रहा है जी। लखीमपुर कांड एक फेमस कांड रहा है ना, सबकी नॉलेज में रहा, वो भी एक किसान का मामला, तो उसको क्या मानते? ये तो देख लो गुंडागर्दी है उनकी, आज तक भी घूम रहे हैं मंत्री जी। बताइए, आप जवाब दीजिए भाई साहब का। वो गाड़ी वाला केस था, उन्होंने नशे में था, क्या करा था, उन्होंने गलत हरकत करी। मैं इस बात को मान रही हूँ भी, जो गलत है वो गलत है, वो गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी या किसी नेता ने। लेकिन मैंने बात करी योगी वाली। योगी का कहाँ विकास है? ये कानून की बात कर रहे हैं। कानून आम तौर पे कहीं गुंडागर्दी, सब सुख शांति थे। अभी भाई साहब ने गिनवाया ना, सुना नहीं आप? हाँ वो है, या जो बात सही है। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, सरकारी अधिकारी जो है ना ये प्रशासन में, इन्होंने रिश्वतखोरी बढ़ी है। यानी कि कुल मिला के ये है कि किसान के अंदर कमी है या फिर प्रशासन के अंदर है, सरकार की कोई नीतियों में गलती नहीं। मैं ये कह रहा प्रशासन जो है इसमें थोड़ा बेलगाम हुआ है। सरकार ने किसने किया है? किसने? सरकार ने किया, वो तो मैं मान रहा हूँ। सरकार ने किया तो सरकार की कमी क्यों नहीं? क्या करती हूँ, सारी कम हुई, थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे जैसे बड़ी रिश्वतखोरी तो बड़ी है, या मान रहे हम बात, जो बात गलत है वो गलत मानने जाएगी। देखिए, हम ही प्रशासन की निकाल रहे, यानी कि सरकार की नीतियों को गलत नहीं बता। ये प्रशासन तो सरकार से ही तो चलता है भाई साहब, आप ही देख लो। जैसा उन्हें आदेश मिलेगा ऐसे ही वो काम करेंगे। कह रहे कि बेलगाम हो गया। डंडा सरकार का सख्त होगा ना, बेलगाम कहाँ हो जाएगी? जब सरकार सुने करवारी भ्रष्टाचार, डंडा टाइट होता। हाँ बताइए। अजी भाई साहब एक चीज देख लो, एक बिजली की समस्या कह रही है, हमने बिजली बहुत दे दी, बिजली कितनी महंगी हो रही, लोगों पे बिल तो दिए नहीं जा रहे। चुनाव के टाइम पे इन्होंने रेट आधे करे बिजली के। वो तो अखिलेश ने पहले सरकार में 24 घंटे। ये बताइए, अखिलेश ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया किसानों को, उसके बाद ये इन्होंने अभी प्रस्ताव रख दिया आधे रेट का। अजय आधे रेट का वो सब छलावा है, एकदम बढ़ जाएंगे। विपिन कुमार गुंगू विधानसभा से किसको जिता रहे? इंदर सेन इंदर सिंह जी। क्या कारण है इंदर सिंह जी को जिता रहे? जो पिछली सरकार की कमियां थी उनकी वजह से जिता रहे। भाई साहब अभी ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने भ्रष्ट फैलाया, टीटी का एग्जाम इस सरकार में हुआ, दोष जो है पिछली सरकार को दे रहे, इसको सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं है। जब सरकार इनकी है तो ये इनकी गलती सरकार की है, इनकी इन्हें वो करनी चाहती। अच्छा ये बताइए, सरकार दावे कर रही है कि मैं राशन दे रहे हैं, किसानों को 2000 रुपये महीना दे रहे हैं, और आप कहीं कहते हैं कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कुछ लग रहा है तुम्हें इसमें? ऐसा है, रोजगार जरूरी है। मिलना राशन से कुछ नहीं होने वाला, रोजगार जरूरी है। 2000 रुपये कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे डाई के कट्टे बढ़ा दिए, यूरिया पे बढ़ा दिया रेट, 2000 रुपये में क्या पूरा पड़ जाएगा हमारा? ये भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया और रोजगार भी दिए। नहीं, हमारे यहाँ तो किसी को रोजगार नहीं मिला। बताइए भाई साहब, कह रहे हैं तुम्हारे साथ ही है। जी नहीं, रोजगार तो मिले। एक बात बताओ, हमारे टिकरोल गांव है, पड़े नज़दीक में, वहाँ से कम 10 आदमी पुलिस में लगे हैं जी। बताइए 10 हमारे गांव में कोई नहीं लगा पुलिस में। कौन लगा? कोई भी नहीं लगा, पहले लगे में तो। किसको? मुख्यमंत्री अखिलेश को। हमारे सामने चचा हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। जी आपके गोंगो विधानसभा में 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, किसको विधायक बना? देखो, गंगा विधानसभा में इस बार गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करेगा। तो अभी साथी से बात करिए, वो एक नोमान मसूद को जिता रहे हैं, एक किरत सिंह को जिता रहे हैं, तो इनके क्या वर्चस्व रहने वाला है? वर्चस्व ये रहा, किरत जो है गंगो ब्लॉक में 3रे नंबर पर है। गंगो ब्लॉक में जो सीधी लड़ाई है वह नोमान की और इंदर सेन की है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेगा। पर उससे पहले मैं ये कहूँ, मैं सीएम पोर्टल पे चीनी मिल की शिकायत दर्ज करी थी। चीनी मिल में जो पैसा रिपेयर के लिए आया था उस पैसे में भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद पहले जो गन्ने की पर्ची थी 21 कुंटल की थी, अब 9 कुंटल की कर दी। जो बीजेपी की सरकार आएगी
फिर वो अगले साल 5 साल अगले सीजन में 5 क्विंटल ही कर देगी। इस सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण जो है वो किसानों मजदूरों का। आप एक भाई साहब से बात कर रहे थे, वो भी किसान से ही आते हैं, आपके गांव से ही हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों की भी गलती है, वो किसानों में गलती निकाल रहे हैं कि यूरिया कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसान यूरिया, क्या इसको मानते हैं कि किसान इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? किसान यूरिया का तो कम इस्तेमाल करे, पर उसे टाइम पे मिल जाओ, टाइम पे मिलता नहीं। रही बात उसकी, जो किसान है जब वे इस बात को नहीं कहते क्या नाम 5 किलो कम कर दिया, 5 किलो कम कर दिया, पर उस पर रेट भी तो 50 रुपये कम होना चाहिए। रेट उस पर 50 रुपये बढ़ा दिया और यूरिया कर दिया 5 रुपये कम, वो 5 किलो कम। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है और फिर से हम दोबारा सरकार बनाएंगे, क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ एक कमजोर मुख्यमंत्री है यूपी का। जब वो इतना मजबूत मुख्यमंत्री होता, हरियाणा में गन्ने का रेट है यूपी से ज़्यादा और यूपी में है हरियाणा से कम, और डबल इंजन की सरकार का है। उसके बाद रहा योगी आदित्यनाथ का जो योगी की जो कार्यशैली है, सामाजिक न्याय है उसके पास नहीं। लखीमपुर कांड दलित के साथ या क्यों नहीं अन्याय दिया, सेंगर कांड रेप या क्या न्याय दिया, लखीमपुर में किसान मरे क्या न्याय दिया। अब ये बताओ, योगी जब मुख्यमंत्री है जनता को न्याय नहीं दे सकता और एक तरफ कह रहा क्या नाम है सबके साथ न्याय कर रहा, कौन सा न्याय है? 750 किसान मरे हैं यूपी के अंदर, उस पर क्या बोलेंगे? किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, किसान क्या नाम 3 बिल थे, 3 बिल किसान विरोधी थे। 13 महीने क्या नाम आंदोलन चला, 700 किसान मरे। जब प्रधानमंत्री को और योगी की इतनी हमदर्दी थी, उनके बारे में उन्होंने कभी भी कोई सवाल नहीं करा किसान मर जा, या उनका कोई कुत्ता मर जाओ सदा दे सरंदाज ली, कहना बहुत बुरा हो गया। किसान 700 मरे, क्या नाम एक भी शब्द मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मन से नहीं निकला। उसके बाद रही बात या प्रधानमंत्री और अमित शाह की जो राजनीति है, योगी आदित्यनाथ को फैल करनी। की बार किसान का उत्तर प्रदेश में क्या रुझान है? इस बार किसान का रुझान जो है गठबंधन पर आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा, पहले राउंड का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को सब पता चल जाएगा क्या नाम वोट किधर जा रहा, वोट गठबंधन की तरफ जा रहा। और रही बात इसकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री है बीजेपी के, सारे हारने के कगार पर बैठे हैं। ठीक है, हम